हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स ने 2025 में इसको करते हुए पेपर में गलतियां भी की हैं, कुछ लोगों ने सही भी किया है, लेकिन कुल मिलाजुलाकर वही स्टूडेंट इसको सही कर पाए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, जिससे कि आप कभी भी अगर पोलराइजेशन के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसको कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एन अनपोलराइज लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73, यानी कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है 1.73 यानी कि √3। इस पर एक अनपोलराइज लाइट आती है और हिट करती है ब्रीवेस्टर एंगल पे। ब्रीवेस्टर एंगल का मतलब हो गया ये एंगल है θW, ब्रीवेस्टर एंगल पे आती है। तो इन्होंने कहा है कि क्या होता है। आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई भी रे इंसिडेंट कर रही है, हिट कर रही है, तो उसका एक पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्टेड वे हो जाएगी। एक जो है वो रिफ्लेक्ट होता है यानी ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसमिटेड वे हो जाएगी। तो आगे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसी में से आपको क्वेश्चन ऑप्शन छांटने हैं और मैं पहले आपको इसके लिए 2-3 मिनट की थ्योरी समझाऊंगा, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने एक डायग्राम है, फिगर है, और मेरे साथ साथ थ्योरी को समझिए। अनपोलराइज लाइट, ये आपका अनपोलराइज लाइट है। कोई भी लाइट ऑर्डिनरी जो बल्ब से, सनलाइट से, कहीं से भी आती है तो अनपोलराइज लाइट होती है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो हर तरफ होता है, यानी अनपोलराइज लाइट को आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, हर तरफ वाइब्रेशन ले सकते हैं इसका, इस तरह से। ये अनपोलराइज लाइट ऐसे आप दिखा सकते हैं। इसमें वाइब्रेशन हर तरफ होता है, लेकिन इसी वाइब्रेशन को 2 प्लेन में तोड़ लिया जाता है, यानी एक वर्टिकल प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इसी को हम लोग अनपोलराइज लाइट को हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे 2 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल रेड कलर से दिखाया गया है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दिखाया गया आपको ऑरेंज कलर से। तो यहाँ देखें, ये अनपोलराइज लाइट जो आपकी है वो इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसको दिखाने का एक ये भी तरीका है अनपोलराइज लाइट दिखाने का, और इसी को एक और भी तरीके से दिखाया जा सकता है, जिसमें आप ऑरेंज को डॉट से दिखा सकते हैं और रेड को दिखा सकते हैं आप वर्टिकल से। ध्यान रखिए, इसी को मैंने आपको दिखाया है एक अलग तरीके से। इसमें जो डॉट है, जो डॉट आप देख रहे हैं, उसका वाइब्रेशन बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है, और जो रेड कलर की वेव है या रेड कलर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो प्लेन में हो रहा है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अनपोलराइज लाइट जो होती है, परफेक्टली अनपोलराइज, इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 50-50% होता है, यानी 50% होगा ये रेड का कंट्रीब्यूशन और 50% होगा ये वायलेट जो ऑरेंज कलर का है, उसका कंट्रीब्यूशन भी 50% होता है। और अगर ऐसा होता है तो हम इस टाइप की वेव को अनपोलराइज लाइट कहते हैं। अगर किसी एक का भी परसेंटेज ज़्यादा या कम हुआ तो उसको हम लोग पार्शियली पोलराइज लाइट कहेंगे, और अगर एक उसमें से कोई गायब हो गई, यानी सपोज कर लीजिए कि ऑरेंज गायब हो गया या फिर रेड गायब हो गया, तो वो आपकी हो जाएगी पोलराइज लाइट। ये बढ़िया से समझ लीजिए। जब कोई वेव किसी डेंसर मीडियम पर हिट करती है, जैसे कि ये वेव आके डेंसर मीडियम पे हिट करती है, और सपोज करिए कि ये θ1 पे हिट कर रही है, तो 2 टाइप की वेव हो गई। एक जो रिफ्लेक्ट करके गई है, ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गई, और एक जो ट्रांसमिट करके गई है वो ट्रांसमिटेड वेव हो गई। ध्यान हमें रखना है कि ये जो ऑरेंज वाला कंपोनेंट था, जिसको हम लोगों ने ऑरेंज डॉट से दिखाया था, ऑरेंज डॉट से का मतलब या तो ये ऑरेंज डॉट से दिखाया है, और या तो दिखाया है हम लोगों ने ऑरेंज डॉट से ये ऑरेंज डॉट, और या तो डॉट से यहाँ पे दिखाया है। ये जो ऑरेंज डॉट है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, उसमें ऑरेंज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है,
यानी इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, और जो वर्टिकल आप देख रहे थे यानी जो प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा था, रेड का कॉम्बिनेशन देख रहे थे जो आप देख रहे थे, इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कम होता है। कहने का मतलब हो गया जैसे 50-50% कंट्रीब्यूशन आ रहा था उधर से, इंसिडेंट लाइट में 50-50 दोनों हम लोग ले रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है, ध्यान रखें परसेंटेज की बात हो रही है। यहाँ पे ऑरेंज जो हो गया वो बढ़ गया, और सपोज करिए ऑरेंज हो गया यहाँ पर 60% और रेड का कॉम्बिनेशन हो गया या परसेंटेज हो गया 40%। परसेंटेज की बात हो रही है। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ध्यान दें, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है जो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है, उसमें जो डॉट था यानी जो ऑरेंज था, डॉट का कॉम्बिनेशन जाके यहाँ पे डॉट का कॉम्बिनेशन ज़्यादा हुआ, यहाँ पर डॉट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। यानी अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर डॉट जो होगा, यानी कि जो ऑरेंज कलर से हम लोगों ने दिखाया था, यहाँ पर जो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन था यानी डॉट था, ये कम हो जाएगा। यानी सपोज करिए ये हो गया 30%, और जो रेड का कंट्रीब्यूशन था ऑरेंज घट गया है, और रेड का जो कंट्रीब्यूशन था यानी जो ये वाला कंट्रीब्यूशन था, ये आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ चुका है, यानी कि ये सपोज करिए 70% हो गया है। ध्यान रखिए, अब इस तरह का कुछ मामला रहता है, लेकिन दोस्तों ये किसी भी एंगल पर होता है, ये काम किसी भी एंगल पर होता है, लेकिन एक एंगल ऐसा भी होता है जिसको हम लोग ब्रीवेस्टर एंगल कहते हैं, जिसको हम लोग थीटा डब्लू कहते हैं, ब्रीवेस्टर एंगल कहते हैं। और ये ब्रीवेस्टर एंगल कैसे मिलता है? tan थीटा डब्लू इज इक्वल टू म्यू को सॉल्व करने पे ये ब्रीवेस्टर एंगल मिलता है। ब्रीवेस्टर एंगल पर अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ब्रीवेस्टर के बराबर हो गया, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ब्रीवेस्टर के बराबर हो गया, तो केवल तो यहाँ पर आपका डॉट 100% हो जाता है, यानी कि जो डॉट है यहाँ पर वो 100% हो जाएगा, यानी जो वेव रहेगी वो यहाँ पर केवल डॉट में रहेगी, और इसमें से जो आप रेड कॉम्बिनेशन ले रहे थे वो इसमें से पूरा का पूरा गायब हो जाता है। लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट में दोनों कॉम्बिनेशन रहता है। कहने का मतलब आप दो चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। पहला कि एंगल ब्रीवेस्टर है कि नहीं। अगर ब्रीवेस्टर एंगल है तो यहाँ अनपोलराइज लाइट आएगी, अनपोलराइज लाइट रहेगी, और यहाँ पर जाने के बाद एक परसेंटेज दोनों का रहेगा, यानी यहाँ पर रहेगी पार्शियली पोलराइज रहेगी, और यहाँ पर भी रहेगी पार्शियली पोलराइज। पार्शियली पोलराइज हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों के कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, परपेंडिकुलर प्लेन वाले के भी हैं और प्लेन ऑफ पेपर के भी, जो तल में है, जो प्लेन में है, उसके भी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर थीटा डब्लू हो गया, अगर यहाँ पर एंगल इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा डब्लू, तो ये तो अनपोलराइज लाइट ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक रेड का कंट्रीब्यूशन यहाँ एकदम गायब हो गया, यानी कि ये वाला जो है ये एकदम यहाँ पर गायब हो चुका है। ब्रीवेस्टर एंगल पर ये जो कंट्रीब्यूशन है ये एकदम गायब हो चुका है, ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर फुली पोलराइज हो जाएगी। यानी इसको हम लोग कहेंगे प्लेन पोलराइज या फुली पोलराइज कह सकते हैं, यानी प्लेन पोलराइज हो जाएगी, और यहाँ पर अभी भी पार्शियल पोलराइज ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एंगल पर अगर हिट करती है वेव, तो दोनों डायरेक्शन में, यानी रिफ्लेक्टेड वेव में और रिफ्लेक्टेड वेव में भी, दोनों में दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, दोनों की हिस्सेदारी रहेगी, और दोनों ही पार्शियल पोलराइज रहेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ब्रीवेस्टर एंगल के बराबर हो गया, तो रिफ्लेक्टेड वेव में से एक कंट्रीब्यूशन जो तल में होता है, जो कि प्लेन ऑफ पेपर में होता है, वो पूरी तरह गायब हो जाता है, और जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन रहता है, जिसको हम लोग डॉट से शो करते हैं, वो ही केवल रह जाता है। इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं फुली पोलराइज, 100% पोलराइज, या फिर प्लेन पोलराइज वेव। लेकिन जो ट्रांसमिट वेव कर रही है उसमें अभी भी दोनों के दोनों हैं, और इसीलिए वो अभी भी पार्शियल पोलराइज है।
पूरी तरह पोलराइज नहीं हुई है। ब्रीवेस्टर एंगल पे खास बात ध्यान देने की है कि हम लोग फार्मूला लगाएंगे tan थीटा W इज इक्वल टू म्यू, और म्यू दिया था √3 यानी 1.73, तो थीटा W आपका आ जाएगा 60, यानी ब्रीवेस्टर एंगल आपका 60 है। और ब्रीवेस्टर एंगल जब 60 हो गया, आपको पता है जब ब्रीवेस्टर एंगल से कोई वेव हिट करती है तो रिफ्लेक्टेड वेव में और रिफ्रैक्टिव वेव में एंगल 90 का हो जाता है, ये एंगल 90 का हो जाएगा। तो अगर ये 90 का हो गया और ब्रीवेस्टर एंगल आपका 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो ये भी 60 होगा, और ये फिर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर देखें तो आप इस तरह से इस पे आ सकते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा जो रहता वो ब्रीवेस्टर के बराबर ना होता, अगर ऐसा ना होता तो आपका आंसर कुछ और हो जाता। आपका आंसर हो जाता बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर परफेक्टली पोलराइज, ये नहीं होता। ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली, ये भी नहीं होता। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज क्लोज टू, रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 30, ये भी नहीं होता। कोई ऑप्शन नहीं फिट बैठ रहा था। तो ध्यान रखना है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा ब्रीवेस्टर के बराबर होता तो ही केवल रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो फुली पोलराइज होती है। अदरवाइज अगर एंगल डिफरेंट होता है तो रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव दोनों की दोनों पार्शियल पोलराइज होती है। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रीवेस्टर एंगल पे कौन सा वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको बताना है कि परपेंडिकुलर वाइब्रेशन जिसको डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही केवल रिफ्लेक्टेड रे में रहता है, और जो जिसका वाइब्रेशन प्लेन में था वो गायब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।